पगले ऐसे मत देख, नींद आ जाएगी नहीं तो। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर रहे थे आज पेरेंट्स के ऊपर, राइट? कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मॉम या फादर, या अगर से एक को तो ऊपर करना हो तो किसको करेंगे? तो किसी ने मॉम को बोला, किसी ने फादर को बोला। ज़्यादा ऊपर नहीं, हल्का सा ऊपर है तो दोनों ओवरऑल बराबर, ऐसे ही है ना? बट अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि एक कैरेक्टर को है कि हम शायद उसको ऊपर तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन हाँ नीचे जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक गलती है। ये मेरा पर्सनल थॉट है, खाली कहीं किताब में नहीं लिखा, ठीक है? ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, आई कैन बी रॉन्ग आल्सो। तो इसलिए इसको आप अपने समझ से समझेंगे कि इज इट राइट और रॉन्ग, ठीक है? बात समझ लीजिए। लेकिन सबसे पहले हम दोनों के बारे में बात करते हैं, तो अच्छी अच्छी बातें कि माँ बाप को इतना ऊंचा रुतबा क्यों दिया गया है? ये भगवान से भी पहले है ना? यहाँ तो कुछ धर्म में कहा गया भगवान के बाद कोई है धरती पर तो माँ बाप है आपके, या भगवान से भी बढ़ के कोई है तो माँ बाप है आपके। तो माँ बाप को इतना ऊंचा रुतबा क्यों दिया गया है? तो आमतौर पे लोग जो है कि तारीफ करते हैं बहुत ज्यादा, मम्मी की भी पापा की भी, दोनों की तारीफ करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो जिस पर सबसे ज्यादा गाने बनाए गए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा शायरी लिखी गई है, वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, वो है माँ, है ना? बट सबको माँ का एक पॉजिटिव साइड दिखाई तो देता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कड़वा सच्ची है कि एक डार्क साइड भी है माँ का। एक पिता का बिल्कुल भी नहीं है उस मामले में, सिर्फ माँ का हाथ है इसमें। आप देखेंगे न्यू जनरेशन में या पुराने जनरेशन में, शादी होने के बाद जब तलाक होता है, डिवोर्स होता है, आप वुमेन सेल्स में जाइए, पता कीजिए, जो वहाँ के काउंसलर होते हैं, जो गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उन लोगों की जो तलाक के कगार पर है, तो वो नहीं चाहते कि तलाक हो, तो दोनों से बातचीत करते हैं, समझाते हैं, दोनों को सुनते हैं, लड़की वालों को भी सुनते हैं और लड़कों वालों को भी सुनते हैं, लड़का और लड़की दोनों को सुनकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तलाक ना लें, आप मिलजुल के रहें। तो उनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि आमतौर पे अगर तो दो विवाहित लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है, तलाक तक मामला आ रहा है, तो इसके सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट किसकी तरफ से मिलते हैं? लड़की की माँ की तरफ से मिलते हैं। किसकी तरफ से? लड़की की माँ की तरफ से मिलते हैं, बाप की तरफ से नहीं। और दूसरा अगर बॉयज की तरफ से भी अगर कोई दिक्कत हो रही है ना, तो उसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में कंप्लेन आती है लड़के के माँ की वजह से, यानी माँ डिवोर्स की वजह बनती है। पिता का नाम नहीं आता इसमें, पिता घर पे नहीं रहता, उसको इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बेटे से बात करे, अपनी बेटी से बात करे, फालतू फन की एडवाइस नहीं देता पिता, लेकिन माँ पूछ पूछ के एडवाइस देती है। तेरे घर में क्या हुआ, कौन कौन है, बड़ी भाभी को ज्यादा मुंह मत लगाइए, छोटी वाले को ज्यादा प्यार मत करियो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाना, किसी को विश्वास मत करियो, किसी दबके नहीं रहना बेटा, मैं हूं तेरे साथ, टेंशन मत ले, ठीक है? मोटिवेट कर देती है अपनी बेटियों को, बेटी भी चढ़ जाती है, माँ है ना सपोर्ट में, तो दबके नहीं रहती। और नए घर में जब हम जाते हैं, हम एक मेहमान बन के भी जाते तो भी दबके रहते, थोड़ा सा हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिसकी वजह से उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, तो वहां तब आपको लाइफ बितानी है, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करने की फीलिंग ना हटती जा रही है लड़कियों में। क्यों? माँ का सपोर्ट है। वहीं पर लड़का अपनी वाइफ को समझने में इतना कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं दिखाता है जितना वो अपनी माँ को सुनकर कोऑपरेटिव हो जाता है, कि जैसे मी माँ बोल रही है, बस मी माँ जो बोल रही है वही सही है। लड़की की माँ की गलती ये होती है कि वो शादी के बाद भी अपनी बेटी को सपोर्ट करती है लड़ाई झगड़ों के मैटर में, उनकी फैमिली मैटर में वो इंडल्ज रहती है, हर बात में उनको एडवाइस देना, ठीक है, और घबरा मत मैं तेरे साथ हूँ ये बोल देना, लड़की को और अंदर से मजबूत कर देता है इस सेंस में कि मैं नहीं झुकूंगी मैं। और लड़के वाले की तरफ से माँ की क्या गलती होती है? सबसे बेहतरीन, लड़का हमारे समाज में जो एक आईना है ना माँ का, उसको ढाल बना लेते हैं और उसके नाम पर अपनी वाइफ को खूब सताता है।
क्या ढाल बनाता है अपनी मॉम को? मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, गाना सुना था ना? बस वो सामने वाले को इरिटेट कर देता है, नेगेटिव फील कराता है, ताने मारता है ये कह के तुम मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। तैयार हो रहा है, रुमाल क्या है मेरा, अजी दो वहीं पर होगा। अरे क्या है, मिल नहीं रहा ये, मेरी माँ होती तो तुरंत निकाल देती। लंच नहीं बनाया अभी तक, ब्रेकफास्ट नहीं बनाया अभी तक। मेरी माँ को पूरा ख्याल होता है मेरा। कंपेयर करते हैं अपनी माँ से अपनी बीवी को। भाई वो बीवी है, माँ नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? माँ का इतना ऊंचा रुतबा है कि खाना बना रहे हो, मेरी माँ से सीखो कैसा खाना बनाते हैं। अरे भाई आपकी माँ को खाना बनाते बनाते 20 साल हो गए, उसको घर में आए अभी 20 दिन भी नहीं हुए और आप उसको कंपेयर कर रहे हो माँ से। इज इट गुड थिंग? यस और नो? तो जब आपकी माँ थी ना, जिसको आप एग्जाम्पल दे रहे हो कि मेरी माँ देख कितना अच्छा खाना बनाती, तो मैं यही तरीका नहीं पता, मेरी माँ को तो पता होता है कि मुझे कब क्या क्या चाहिए। भाई आपकी माँ ने आपको पाला है बचपन से, इसलिए उन्हें आपके टेस्ट का पता है। आपकी बीवी ने नहीं पाला आपको, आपकी बीवी ने आपको अपने पेट में नहीं रखा था जो कि वो समझेगी आपको सारी बातें। होता भी आई है। फिर जो कंपेयर करते हो ना, तो ये जो माँ है ना, माँ का कैरेक्टर, इसको मैं थोड़ा माइनस पॉइंट देना चाहूंगा इसी मामले में। मैं पिता को ऊपर नहीं कर रहा, नहीं माँ को ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन दोनों के लेवल में मैं गिरावट जरूर लाऊंगा कि माँ का जो कैरेक्टर है ना, ये जो डार्क साइड है, इसकी वजह से मैं कहूँगा माँ एक पॉइंट नीचे जाएंगी अब। तो बहुत जगह यही देखा गया है कि डिवोर्स की वजह, ठीक है, माएँ होती हैं, चाहे लड़के की तरफ से हो, लड़की की तरफ से बता दिया अभी मैंने, ठीक है, वो ताने मारता था अपनी वाइफ को माँ का नाम ले लेकर, या लड़की वालों की तरफ से ही हो माँ, वो जो हर बात पे एडवाइस देती रहती है, अपनी टांग अड़ाती रहती है, अपनी बेटी को गाइड करती रहती है। अरे भैया उसको जीने दो उसकी लाइफ, लड़ेगी झगड़ेगी वहीं पे टिकी रहेगी, खुद ही सीखेगी कैसे हैंडल करना कैसे नहीं। लेकिन माँ की फीलिंग क्या होती है, मैं जब बहुत ही ना मुझे ऐसा सताया गया था, लेकिन मेरी बेटी को ऐसा ना सताया जाए, तो उस हिसाब से ट्रीट करती है। मैं जिस घर में आप बन कर गए थे बहू, वो घर अलग है। जिस घर में तुम्हारी बहू आई है, तुम्हारी बेटी बहू बन के आई, वो घर अलग है। कैसे कंपेयर कर सकते हो आप सेम टू सेम? लेकिन अनजाने में सही माँ अपनी बेटी का भला करने के चक्कर में उसका और नुकसान कर देती है। अनजाने में सही बेटा अपनी माँ को बदनाम कर रहा हो, एक माँ के कैरेक्टर को। एम आई राइट और राइट? Yes, sir, you are right, sir. कोई झूठ बोला अपनी तरफ से तो बताओ बेटा, सच्चाई है ना? Yes, sir. Correct point. ये कॉलेज जी, सच बोलना झूठ बोलना सच से बताओ आपके साथ ट्रू है ना? तो यहाँ पर माँ का एक जो डार्क साइड है कि नहीं, एक माँ के कैरेक्टर का, बिल्कुल। हम एनजीओ में रहते हैं ना बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग फैमिली का हिस्सा। हमारे घर में भी माएँ हैं, हमारे घर में भी बहू आई है, जैसे भाई भी बन के आई है, तो कोई मिसेज बन के आई है, तो हमें पता है ये सब हो रहा है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि माँ के खिलाफ बोल दे पब्लिकली। तो माँ का रुतबा इतना ऊंचा कर दिया है कि जो माँ के खिलाफ बोलेगा वो आतंकवादी के बाद दूसरा सबसे घटिया इंसान है, समझ लो। आतंकवादी और देशद्रोही के बाद सबसे घटिया इंसान वो इस रूहे जमीन को वही है। तो मतलब माँ के खिलाफ बोल रहा है बंदा, माँ के खिलाफ। क्यों भाई, माँ को किसी ने सर्टिफिकेट दे रखा है क्या कि वो गलत नहीं हो सकती? हाँ जी, हो सकते है ना। जानवरों में देख लो, बहुत सी माएँ जब अपने बच्चे को खा जाती हैं, तो जानवर लोग खाते हैं ना, हम इंसान। बहुत सी माएँ हैं अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाती है अपने प्रेमी के साथ। आपने देखे होंगे, न्यूज़पेपर में सुने होंगे, पढ़े होंगे। बहुत सी माएँ अपने बच्चों को बेच देती हैं, जबकि झोपड़ियों में देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है, डिलीवरी हो जाती है, लड़की पैदा हो जाती है, नहीं लेना जी, बेच देती है। अब बताओ, तो क्या ये सच्चाई नहीं है? है सच्चाई, लेकिन कोई पब्लिकली इसको कह नहीं सकता। क्यों? माँ के खिलाफ, ओ भाई नहीं, माँ के खिलाफ नहीं बोलना। सरकार के खिलाफ बोल दो, अपने भगवान के खिलाफ बोल दो, लेकिन माँ के खिलाफ नहीं बोलना आपको। क्यों? माँ की तस्वीर इतनी ब्राइट बना रखी है कि जो भी उसके खिलाफ बोलेगा खुद अंधकार में जाएगा। उसको कहते नहीं भाई गलत बोल रहा हूँ, माँ ऐसी नहीं होती। एक दो निकलेंगे सब लोग निकलेंगे। अरे भैया दिखाओ ना, एक दो की केस नहीं है, बहुत केसेस हैं, जाके देखो वुमेन सेल्स में। अगर सिर्फ एक दिन में 100 केस आ रहे हैं, 100 केस में से 75% केस में माँ ही रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद आता है अफेयर, उसके बाद आता है मनी प्रॉब्लम। अदरवाइज
सबसे ज्यादा 75% केस में घुमा फिरा के माँ का कनेक्शन निकलेगा ही निकलेगा आपका। 50% केस में तो डायरेक्ट माँ का ही कनेक्शन निकलता है। एक तरफ से बेटा माँ का ढाल बना रहा है लड़ाई झगड़े के लिए, और एक तरफ माँ बेटे को कुछ ज्यादा एडवाइस दे रही है। भैया इतना प्यार करती थी अपनी बेटी से तो शादी करी क्यों, घर में बैठा के रखती थी, फिक्र दी थी। और माँ तुम्हारी इतनी अच्छी है, बॉयज के लिए कह रहा हूँ, माँ तुम्हारी इतनी अच्छी है तो शादी क्यों की भाई। जब तुम्हें माँ जैसा ही प्यार चाहिए, माँ जैसा ही खाना चाहिए, ठीक है, माँ जैसा ही सुकून चाहिए, तो बीवी के पल्लू में क्यों आ गए। छोड़ो बीवी का पल्लू, रहो माँ के आंचल में, सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं, बीवी भी चाहिए और लेकिन बीवी से माँ का प्यार चाहिए, ये कैसे हो सकता है। एक औरत तो एक टाइम में एक ही चीज आपके साथ करेगी, या तो वो आपकी बीवी बनेगी या वो आपकी माँ बनेगी, बस। आपको सोचो कि एक औरत आपके लिए बीवी भी बने और माँ भी बने, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल एनी हाउ, हो ही नहीं सकता। दिल एक है, दिमाग एक है, जहन एक है, फीलिंग एक ही होगी। या तो कोई इंसान आपके लिए माँ बनेगी या कोई बीवी बनेगी, दोनों तो बिल्कुल नहीं बन सकती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब बॉयज उम्मीद करते हैं कि मेरी बीवी मेरी माँ की तरह प्यार करे, मेरी माँ की तरह खाना बनाए, नो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, बना सकती है, आपकी बीवी आपकी माँ की तरह खाना बनाएगी। आपने अपनी माँ को कितना टाइम दिया, आज जो कंपेयर करो तो आज से टाइम गिन लो, कम से कम 20 साल तो दिए होंगे भाई। 20 साल के बाद ही तो एक लड़के की शादी होती है, 20 साल की उम्र के बाद। तो 20 साल दिए ना तुमने अपनी माँ को, अपनी बीवी को भी 20 साल दो। 20 साल बाद कंपेयर करना, तुम्हारी माँ तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ मम्मी का हाथ का बना हुआ खाने का टेस्ट आपकी बीवी आपको दे देगी। लेकिन 20 साल दो तो सही उनको, यस और नो। Yes, sir. तो मेरे हिसाब से माँ का लेवल थोड़ा मैं नीचे कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से फिर ऊपर कौन हो गया, पिता। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शादी के बाद का माँ का जो रोल होता है ना हमारी जिंदगी में। ये मैंने जो भी एग्जांपल दिए क्या दिए, शादी के बाद के एग्जांपल दिए, पहले के नहीं दिए। शादी से पहले पहले जो भी माँ है, चाहे बॉयज के लिए या गर्ल्स के लिए, सबकी माँ बेस्ट है। इक्के दुक्के निकल जाएगी खराब, वो अलग है। लेकिन शादी के बाद की जो माँ है ना, ट्रस्ट मी, आधे से ज्यादा रिस्पॉन्स नेगेटिव है। शादी से पहले तो पॉजिटिव है आधे से ज्यादा, लेकिन शादी के बाद माँ का जो कैरेक्टर है ना हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है आधे से ज्यादा % केस में। तब तो हम बोलेंगे ना कि ज्यादा, जैसे मान लीजिए कुत्ते की प्रजाति खतरनाक है, ज्यादा से वो काटते रहते हैं, तो हम बोले भाई ये प्रजाति खतरनाक, ये काटती है। ठीक है, 2-4 कुत्ते ऐसे आपने ट्रेन अच्छा किया, वो नहीं काट रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बुलडॉग अब खतरनाक नहीं है। क्या पालना चाहोगे बुलडॉग अपने घर में? आमतौर पर लोग डरते हैं। वैसे एक दो कुत्ते नहीं काट रहे, क्यों, अच्छा ट्रेंड कर रखा है, लेकिन फिर भी एक माहौल है ना, रेशियो क्या है, ज्यादा से लोग काटते हैं। तो माँ के 2 कैरेक्टर है हमारी लाइफ में, इतना याद रखना, एक शादी से पहले का, एक शादी के बाद का, और आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर मैरिज। इसलिए जो एग्जांपल दिए मैंने शादी के बाद के दिए। ये जो क्लास अभी आप लोगों ने ली है ना, ये आपकी शादी के बाद याद रखने वाली बात होगी। अगर आपकी शादी हो जाए, आपकी हो जाए शादी, तो कभी अपनी वाइफ को ताने मत मारना अपनी माँ का नाम लेकर, नहीं तो आप वो इंसान हो जो अपनी माँ का कैरेक्टर खराब कर दो। आप अपनी माँ को उस माओ में शामिल कर रहे हैं जो शादी के बाद 75% केस में बेकार होती है। तो अपनी माँ का कैरेक्टर खराब करने वाले आप खुद होंगे बॉयज, और वहीं पर आप दोनों गर्ल्स। अगर आपकी शादी हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि हर बात अब घर पे बताने की जरूरत नहीं है। पानी जब सर से ऊपर चला जाए, जब आपको लगे नहीं अभी लाइफ को खतरा है या मेरे करियर को खतरा है, छोटे मोटे जो ताने सुनने को मिलते हैं ना, बस ईमान ये दिए, ये घर पे मत बोलो कि भाभी आई थी, भाभी ने देखा, बस ईमान ये दिए दहेज में, जो ऐसा बोल दिया। ये सब बातें घर पे बोलने लायक नहीं है। घर पे बोलने लायक क्या है, जो बड़ा इश्यू हो। बड़े इश्यू में 2 चीजें, अगर आप करियर बनाने को लेकर हैं, अभी भी शादी बाद पढ़ने वाली कोई बात ऐसी है, तो करियर वाले, करियर चौपट हो रहा है, आप डिस्कस करें घर पर। लाइफ खराब हो रही है, डिस्कस कीजिए। जिंदगी खतरे में हो रही है, हेल्थ पर असर पड़ रहा है आपका, तब आप शेयर कीजिए। लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम शेयर मत कीजिए, छोटी मोटी, इसको खुद ही हैंडल करना सीखें आप। माँ आपके अभी जिंदा है, ठीक है, चलो शेयर कर लिया, आपने अपने आप को डिपेंड कर दिया माँ के ऊपर। अब माँ गई, फिर क्या कर लोगे आप किससे शेयर करोगे? टूट जाओगे अंदर अंदर। एक तो माँ को खोने का गम, ऊपर से उनसे शेयर ना करने का गम, दोनों आपको खा जाएगा, और फिर आपकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए अगर माँ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शेयर करो। माँ है वो महामंत्री नहीं है कि हर बात शेयर करो उनसे। और शादी के बाद तो बिल्कुल भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शादी से पहले जी भर के शेयर करो हर एक चीज, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, क्यों?
आपकी छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ी बड़ी एडवाइस मिल सकती है आपको अपनी माँ के जरिए। लेकिन शादी के बाद अपोजिट हो जाता है। अब सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें शेयर कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें नहीं। कि अब उनकी छोटी छोटी आपकी छोटी छोटी चीज़ों पर ना उनकी मिली हुई एडवाइस आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उस समय तो आपको लगेगा हाँ मेरी माँ ने मेरे फायदे के लिए बोल दिए, बट बाद में ना उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो शादी के बाद जो लड़कियां अपनी माँ से एडवाइस लेती थी ना हर चीज में, छोटी छोटी बातों में, या जिनकी माएँ जबरदस्ती एडवाइस देती थी अपनी बेटियों को, अक्सर जो है उनके घर बहुत जल्दी टूटने के कगार पर आ जाते हैं। तो अगर तो माँ से ज्यादा प्यार है तो शादी मत करो ना, घर में बैठे रहो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए प्लीज इस चीज को समझे, अपनी मम्मी को उन 75 वुमन में मत इंक्लूड करो जो नेगेटिव असर डालती है शादी के बाद। तो उसका एक ही तरीका है कि अगर से आप हैं तो आप अपनी वाइफ को कभी भी ताने ना मारे, ठीक है? किस चीज़ पर कि मेरी माँ तो ऐसा करती है, मेरी मम्मी को तो कितना अच्छा खाना बनाती है, मेरी मम्मी को मेरी चीज़ हर चीज़ के बारे में पता है कि मेरी बनियान का है, मेरा कच्चा का है, मेरा जुराब का, हर चीज़ पता है मेरी माँ को। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं रहता, मेरी माँ तो मेरे कपड़े प्रेस करके रखती थी हमेशा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब ताने वाइफ को मारने लगनी है। आपके वाइफ ख्याल नहीं रख रही आपको उसको डायरेक्ट को बोलो कि आपको पता होना चाहिए मेरा जुराब कहाँ है। आप ख्याल नहीं रखोगे मेरा तो कौन रखेगा। अब इस प्रकार से वो चीज बोल सकते हो। लेकिन कंपेयर करके जो ताने मारते ना, मेरी माँ को तो पता है मेरे बारे में, तुम्हें कुछ नहीं पता, माँ क्यों आ रही बीच में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपको अपनी वाइफ को ताने मारने हैं तो डायरेक्ट बोलो कि भाई आप ख्याल नहीं रखो तो कौन रखेगा, पड़ोसन को पता होगा। आर यू गेटिंग? नहीं, माँ को मत लाओ बीच में। माँ को ला रहे हो तो बेवजह माँ को बदनाम करो। इससे क्या होगा, आपकी वाइफ आपकी माँ के बारे में नेगेटिव सोचने लग जाएगी और इस बुढ़िया के चक्कर में मुझे सुनना पड़ता है। और जिस दिन आपकी माँ आपकी वाइफ की नजर में बुढ़िया बन गई ना, इस बुढ़िया के चक्कर में मुझे सुनना पड़ता है, तो वाकई में आपकी जिंदगी बुढ़िया हो जाएगी। फिर वक्त से पहले बुढ़ी होने लग जाओगी, इतनी टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगी, बाल सफेद होने जाएंगे, गए आप। तो इसलिए कभी भी अपनी वाइफ को ताने ना मारे। वो गलती कर दी है तो उसको बोलो ना डायरेक्ट कि आपने ये गलती की है, लेकिन कंपेयर मत करो माँ को लेकर। और दूसरा, आप लोग शादी के बाद प्लीज मम्मी से शेयर ना करें। टाइम हो गया भाई, जल्दी छोड़ दो फिर, बहुत जल्दी हो गए। चलो, जब माँ के ऊपर बात उठती है तो बात तो ऐसे ही टाइम बीत जाता है, ठीक है? तो प्लीज और बेटा चेक किया एग्जिट टाइम क्या हो रहा है बेटा, शार्प टाइमिंग क्या हो रही? 9 to। चलो ठीक है, छुट्टी करते हैं। अच्छा, कल सेकेंड सैटरडे, कल कौन कौन क्लास लेना चाहेगा? जो मैं तो तैयार हूँ, रेडी हूँ तैयार क्लास देने के लिए। वेरी गुड, शाबाश। तो कल सभी बच्चे आ जाना जो जो पढ़ना चाहते हैं। हमारी तरफ से छुट्टी नहीं है, ठीक है? सेम टाइमिंग सेम प्लेसेस, इधर क्लियर? कल छुट्टी नहीं है बेटा हमारी तरफ से, ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास है, सेम टाइमिंग। हाँ सबकी। कौन? अब कोई बात नहीं, तो नहीं सो कोई बात नहीं, ठीक है जी। मिलते हैं कब? हाँ, सचिन का फॉर्म होगा ना, फोन करके बोल देना कि कल छुट्टी नहीं है, ठीक है? टाटा बाबा, चेक किया 9 o'clock वाले बच्चे जाइए। अच्छा हाँ, चाय पिलाने लायक है, अच्छी है, बट जैसा आपने पहले बोल दिया था कि मैं नहीं बनाती, बहुत कम बनाती हूँ और काफी लंबे समय बाद बनाओगे, तो उस हिसाब से चाय अच्छी बनी थी। बट कमी है बेटा, चाय पत्ती का कुछ पता नहीं चल रहा था, ठीक है? और जब तक चाय में चाय पत्ती का पता ना चले तो चाय वो चाय नहीं होती, वो मीठा दूध होता है, ठीक है? कि हाँ भाई गोरी थी चाय, ठीक है? चाय वैसे थोड़ी सावली हो जाए, काली हो जाए, लेकिन गोरी बनाने के चक्कर में चाय पत्ती कम मत डालो, चाय पत्ती ढंग से डालो। चाय पत्ती का कलर न जाना चाहिए। वो चाय का कलर देख के पता लग गया था मुझे कि ये टेस्ट आने वाला है, ठीक है? टेस्ट ठीक था, लेकिन वो चाय वाला टेस्ट नहीं था बेटा। आर यू गेटिंग? मैं झूठी तारीफ नहीं करता किसी की, ठीक है? नहीं, हाँ पहली बार बनाया आपने, मतलब वैसे मतलब काफी समय बाद। चाय पत्ती पर फोकस करो, दूध पर फोकस मत करो, चाय पत्ती पर फोकस करो। अभी देखते क्या होता है, मैंने गलत बोला बेटा।
ईमानदारी से बताओ, जैसा मैंने बोला वैसे कुछ है या अलग है कुछ? हाँ, क्योंकि चाय पत्ती था ना, इसलिए शुगर का टेस्ट आ रहा था। अगर उसी में चाय पत्ती का फ्लेवर और डाल देते ना, तो उसका चीनी थोड़ी ना दब जाती उसका टेस्ट, तो थोड़ा कड़कपन आता है ना। ओह हो, क्या अच्छा। अरे भाई, ये कैसे मिस कर गए हम? अरे हाँ, ओ भाई वीडियो बंद करो भाई, वीडियो में खाते हुए नहीं आएंगे।